नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा और बांडीपुरा में दिखा दे तरह से आज यहां पर ग्रेनेड से अटैक हुआ है। 6 लोग जख्मी हो गए हैं, 4 को अस्पताल के अंदर यहां शिफ्ट कर दिया गया, बड़े अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया गया और 2 को बांडीपुरा में ही रखा गया है। यानी आपको ये बताते चले कि पूरी तरह से आप देखिए ग्रेनेड हमला किस तरह से आज किया गया है। साजिद रसूल के पास चलेंगे, क्या कुछ अपडेट है देखिए। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं साजिद रसूल। इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 10 बजे के आसपास इस स्पॉट पे जो सुंबल का इलाका है, ये यहाँ पे बिजीएस्ट प्लेस है। यहाँ पे सोमो स्टैंड है एक साइड से, दूसरी साइड से यहाँ पे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली जो शाहराह है, श्रीनगर लेह कोमी शाहराह, यहीं से जाती है और यहाँ पे कॉन्वॉय का भी जो है आना जाना लगा रहता है इस सड़क पर। तो आपको बताते हैं कि 10 बजे के करीब यहाँ पे एक पूरे असरार धमाका होता है, एक मिस्टीरियस ब्लास्ट होता है जिसमें 6 सिविलियंस यहाँ पे जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 को श्रीनगर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, उन्हें रवाना किया गया है, जबकि 2 को यहाँ पे मुकामी जो सुंबल में हॉस्पिटल है वहीं पे भर्ती किया गया है। मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की, उनके अकॉर्डिंग सारे जो सिविलियन जो जख्मी हुए थे वो स्टेबल हैं, कोई क्रिटिकल इंजरी नहीं है, सारे स्टेबल है, जिनकी हालत जो है पहले थोड़ी सी गंभीर थी लेकिन बाद में वो उन्होंने कंफर्म किया कि सारे स्टेबल हैं। अभी आपको यहाँ पर इस पूरे को ब्रीफ अप कर दिया गया है। सेक्टर मानसबल के ब्रिगेडियर यहाँ पे खुद आए हैं, उसके अलावा BSF की इजाफी नफरी जो है यहाँ पे तैनात की गई है, उसके अलावा पुलिस भी यहाँ पे पहले से ही मौजूद है स्पॉट पे। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, सर्च कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को और इस वक्त सर्च जारी है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि क्या ये वाकई में ग्रेनेड अटैक था या कोई और मिस्टीरियस ब्लास्ट था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये ग्रेनेड धमाका ही हो सकता है जो टारगेट से मिस हुआ हो। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर यूनियन मिनिस्टर्स का दौरा लगातार जारी रखा गया है और मुकम्मल तरीके से आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के लिए जिस तरह से लोगों को देखा गया, उस पर कहीं ना कहीं अब रोष जो है वो पैदा होता हुआ तो नजर आ ही रहा था, लेकिन मंत्रियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। अनिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहा गया, किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं देखिए। ये सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। हमारे अमित शाह आज के इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अलगाववादियों को, नेताओं को जो आज भी अलगाववाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं? जो लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे चीन के बॉर्डर के ऊपर हो या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो या हिंदुस्तान की सरहद के भीतर भी हो, उन सब लोगों को मोदी सरकार किसी भी तौर के ऊपर बख्शेगी नहीं। जो देश प्रेमी हैं वो हमारे देश के हैं, जो देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ जो कानून कहता है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। इंद्रजीत देखिए किस तरीके से क्रिकेट की गेम को भी पॉलिटिसाइज किया गया है। इमरान खान ने उस दिन भी जिस दिन मैच हुआ उसमें भी किस तरीके ये 75 साल से पाकिस्तान की नीयत और नीति है कि हिंदुस्तान को किस तरह से चोबे मार मार करके उनका खून निकाल करके उसको कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये सरकार कमज़ोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत यहाँ पर पहुंचे थे और आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान मैच होने के बाद, भारत को मिली हार के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने भारत के अंदर जो है रहकर जश्न मनाया और आज जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह का जो है आज विलय दिवस को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे थे और फूल माला अर्पित की और उन्हें नमन किया। और उसी के बाद जब हमने सवाल पूछे कि आप किस तरह से देखते हैं इन गतिविधियों को, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार सशक्त है कि इन गतिविधियों को, चाहे वो भारत के बाहर हो या भारत के अंदर जो बैठे ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनको
केंद्रीय सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और इन गतिविधियों पर जो है करारा जवाब देना जानती है। ये बातचीत हमारे साथ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत, जिन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है अलगाववादियों पर और कश्मीर के अंदर जो इस तरह के एलिमेंट्स पर जो कश्मीर घाटी को इसके साथ साथ बातचीत कर रहे थे। पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आज के एलिमेंट्स पर जो कश्मीर घाटी को इसके साथ साथ बातचीत कर रहे थे। पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आज एक बड़ा दिन जिसमें महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो महाराजा हरि सिंह ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, वो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया था और आज उसी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में जश्न भी मनाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर में भी दिखा देते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर टारगेट किलिंग हुई है उसकी वजह से लोगों ने पलायन कर दिया और कहीं ना कहीं फ्रूट मंडी के अंदर काफी परेशानियों का दौर अब देखने को मिल रहा है। नदीम क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। मौजूद है सोपोर की फ्रूट मंडी, अगर हम बात करें जो कि मशहूर है मुस्तफ़ा मेमोरियल के नाम से। फ्रूट मंडी सोपोर जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी मानी जाती है। यहाँ पे जो है पूरे इंडिया के साथ साथ अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है यहाँ से जो है फ्रूट जाता है। कि बिज़नेस की इस साल की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। पहले जो रिसेंट किलिंग्स हुई है उसकी वजह से जो है काफ़ी असर इस सोपोर फ्रूट मंडी में भी जो है देखने को मिल रहा है। और जो कोविड, अगर हम कोविड की बात करें, कोविड में भी जो है फ्रूट मंडी को काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। और अगर हम बात करें 2019 में भी जो है 370 के बाद जो है सोपोर मंडी में भी जो है काफ़ी असर देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम देखें इस बार जो है इस साल अगर हम रेट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी रेट्स थी मार्केट में, अच्छा मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा था फ्रूट का। लेकिन जो रिसेंट किलिंग्स हुई है उसके चलते जो है यहाँ पे जितने भी अगर हम नॉन लोकल लेबर्स की बात करें वो यहाँ पे काम करते थे, या अगर हम बाहर की बात करें जितने भी बाहर से लोग आते थे यहाँ पे अपना बिजनेस करने के लिए, या हम देखें यहाँ पे जो है बिजनेस का जो एक अच्छा खासा टर्नओवर होता था, लेकिन काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए हैं बायर्स यूनियन जो प्रेसिडेंट है मुद्दसिर साहब, उनसे हम बात करते हैं कि कितना असर अब आपको देखने को मिल रहा है। अगर रिसेंट किलिंग्स की हम बात करें जो देखने को मिल रही है उसी के चलते कितना असर है, और अगर जो यहाँ की बात करें कितने लोग यहाँ पे काम करते। अगर आप रिसेंटली देख ले जो एबनॉर्मल सिचुएशन यहाँ पर हो गई कश्मीर में, जो कि सबसे ज़्यादा जो असर है वो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे पड़ा। आप खुद देख लीजिए कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट है हमारी फ्रूट मंडी, और आजकल जो मिड ऑफ द सीज़न मतलब पीक सीज़न चल रहा है हमारे पास जो बाहर के व्यापारी थे, अब बांग्लादेशी थे या नेपाल के थे या इंडिया के व्यापारी थे, क्योंकि जो एबनॉर्मल सिचुएशन हुई तो उससे हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे असर पड़ा। बहुत सारे व्यापारी नियर अबाउट 50% जो है वो वापस चले गए, जिस बार अपना छोड़ के चले गए। हमारे बहुत सारे पैसे उनके पास है, हमारा हिसाब पड़ा हो उनके पास है, लेकिन वो आनंद फानन में यहाँ से चले गए, जिसकी वजह से हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को दचका सा लगा और हमारा जो मार्केट इस टाइम था वो एकदम से नीचे 300 से 400 रुपये आ गया। तो मार्केट डाउन अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें रिसेंटली जो पिछले 1-2 साल हमने देखे, कोविड की बात करें या जो 2019 में 370 का जो मार हमें देखने को मिल रहा था, तो उसके हिसाब से आज का अगर हम देखें मार्केट अच्छा खासा था, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ये फिर डाउन होता जा रहा है। आपने खुद अभी बोला कि 2019 से टिल दिस डे 2021 तक, बिल्कुल 2019 में आर्टिकल 370 जब रिवोक हुआ तो उस टाइम मंडी कम्प्लीटली बंद रही। जो कोविड की सिचुएशन थी 2 साल, उसके साथ इसका मतलब है चौथा साल जो कि फ्रूट ग्रोवर से उनको पिसा जा रहा है, उनकी जो इकोनॉमिक है वो बस्ट होती जा रही है दिन ब दिन। ग्रोवर जो है वो ज़मीन दोष हो रहा है, उसके साथ बायर भी और डीलर भी, ये तीनों तबके बहुत ही परेशानी में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंटर ने कुछ स्कीम निकाली थी जब पेंडेमिक हुआ था, क्योंकि जिनका स्टोरों में माल था और जिनको नुकसान पड़ा था उसके लिए कोई कंपनसेशन की स्कीम निकाली थी कि 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और हमारे पास नेफेड की जो आदमी है, नेफेड के जो मुलाजिम एम्प्लॉयज़ है वो हमारे पास आए, उन्होंने फार्म लिए, सबमिट किए, पूरे ग्रोवर्स का लिस्ट लिया। तकरीबन 1 महीने तक वो प्रोसेस रही। हमारी यूनियन में थे, हमने उनको यहाँ पे जगह दी, बिठा दिया। पूरी प्रोसेस करने के बाद टिल दिस डे खाली वादे, खाली खोखले वादे। गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं किया, ना ग्रोवरों को, ना डीलरों को और ना बायरों को। जितना भी नुकसान हुआ वो उनको खुद भुगताना पड़ा। दूसरी बात है कि हमारा जो नेशनल हाईवे 44 है, बिल्कुल
पीक ऑफ द सीज़न, मतलब आज मिड सीज़न है, चूँकि मौसम खुश्क है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मिड सीज़न हमारा पीक सीज़न रहता है तो वन वे चालू होता है। हमारी इकोनॉमी को मेरे ख्याल में सोची समझी साजिश के तहत बस्ट किया जाता है। पूरी वैली जो है इसके साथ 2.5 लाख फैमिली लिंक्ड है, तो जो असर इस पे पड़ेगा तो आप समझ लो पूरी जो वैली है इसका असर वैली पे पड़ता है। देखिए नॉन लोकल लेबर्स काम कर रहे थे तो वो अचानक से निकल गए, तो उससे कितना नुकसान आपको देखना पड़ रहा है? अब मैं भी अभी 40 साल का हूँ, 30 साल से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, किलिंग्स होती है, चाहे कोई भी मरे लेकिन इंसान मर रहा है। हम भी चाहते हैं, हमें भी हक है, हमारा भी एक राइट है कि हम भी सुकून के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम भी सुकून के साथ यहाँ पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों तक जिनके हाथ में इस चीज़ का हल है, उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत को देखकर, ह्यूमन राइट्स को देखकर इसकी तरफ तवज्जो दे और इसको फॉरएवर के लिए हल करें, क्योंकि आजकल ये सिचुएशन पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं। हमारा बिजनेस तबाह हो रहा है, यहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं। आप ये मत समझ ले कि बाहर वाले चले गए, किसी को नहीं, घर से बंदा निकला कभी पता ही नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ हम खुद सिक्योर नहीं है तो हम दूसरों की बात क्या। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी जहूर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बड़गाम के अंदर रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लोहे को धड़ल्ले से चोरी किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं आम लोगों की तरफ से। लेकिन रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो आपको बता देते हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि हमारे रेलवे मटेरियल को जो है कुछ अपराधियों द्वारा चोरी करके ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना हमारे जो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं उनको मिली। उनसे दिशा निर्देश लेते हुए मेरे द्वारा अपनी आरपीएफ टीम, क्राइम टीम और अन्य आरपीएफ स्टाफ की मदद से उनको दिनांक 21/10/2021 को रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया से मैं वाहन के सहित 4 पहिया वाहन के सहित 2 अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया गया और उनको अगले दिन माननीय अदालत में पेश किया गया। तो मैं ये चाहता हूं कि रेलवे का जो भी इस तरह क्राइम है, हम लोग प्रयासरत हैं कि क्राइम जीरो कर दें। हाल ही दिनों में यहाँ बड़गाम रेलवे में चोरों के एक ग्रोह को पकड़ लिया गया, जो सामान रखा जाता है पटरी के लिए और ट्रैक्स के लिए, उसमें जो लोहा होता है। और उन्होंने वहाँ पर जब उनको पता चला कि यहाँ पे दिन ब दिन इसमें कमी होती जा रही है, तो उन्होंने CCTVs लगाए और एक क्राइम डिपार्टमेंट को लेके एक ट्रैप लगा, जहाँ पर फिर 3 लोग मौके पर ही पकड़े गए। उनके पास एक ज़ैलो गाड़ी भी और उनके पास कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का जो आयरन है उनसे बरामद किया गया। फिर उनके स्पेसिफिक टिप्स पर जब वो उन्होंने उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने फिर कहा कि पारिमपुरा में भी हमने ये बेचा है और भी कहीं जगह बेचा है। लगातार छापे पड़ रहे हैं और वहाँ से भी रिकवरीज की जा रही हैं। बकौले RPF के जो अफसरान हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा, आइंदा दिनों में बहुत सी गिरफ्तारियाँ इसमें मुतवक्का है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। चलिए एक बार फिर से आपको बांडीपुरा लिए चलते हैं, क्योंकि एक तरफ ग्रेनेड से हमला भी हो रहा है और दूसरी तरफ खस्ता हालत सड़कों की वजह से भी लोग यहां पर परेशान हैं। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद, देखिए। नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के शिलवत सोनावारी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप तो साफ तौर पर देख रहे होंगे, जो विंडो से तस्वीरें हम चला रहे हैं, कि किस तरह से यहाँ पे सड़कों की अब तक हालत की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मुकामी लोगों का ये मानना है कि पिछले 1.5 साल से इस सड़क की अबतर हालत की वजह से, जो खस्ता हालत में सड़क पड़ी हुई है, यहाँ पे पानी जमा है, इस पे कीचड़ भरा हुआ है, तो उस वजह से जो है चलने फिरने में, मरूर और उबूर में काफ़ी दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यथ मे पे पगह बे रेत खंड नाव लागन कत अनवुक तम शिकायत तम पगन गमज मगर करान कहें ठेकेदार तवज्जो दिवान वो पे ये पगह शीन बे रेत खंड करो क्या वनकस मौसम ठीक करो ये क्या माजि बेन पकान असल पे पकाव असल पे बाखुदा खुदा रसूल पे कुठ वन पे सिर्फ आब मज पकुन यमन पे बराबर हर हुत मस्जिद तान ये हादी मस्जिद पे क्या करो कुछ मुसीबत अनो पानस कुछ मुसीबत आव DC साहब दपान फूरी तौर कर तो क्या बलाई लगे कर तो आजाद।
लेकिन बदकिस्मती से जो है R&B का जो हम डिपार्टमेंट ले लेंगे, उसने तो बहुत सारे जगहों पे काम किया है, मैग्नेटाइजेशन तो हो चुकी है लगभग डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे इलाकों में, तो उसके बावजूद भी जो हमारा ये इलाका शिलवत है उसमें भी टेंडर निकला हुआ है, अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर की मनमानियों की वजह से अभी इस पे काम नहीं हो। मुकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पे डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही अलॉटमेंट हुई है, टेंडर इशू हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, उन पे कोई इस हवाले से इकदाम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें ताखीर हो रही है, डिले हो रहा है। और उनका ये भी कहना है कि आगे विंटर्स आने वाले हैं तो बर्फ़बारी कश्मीर में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान यहाँ पे इस सड़क पे काम होना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और इस पे सड़क पे फिर मुकम्मल तौर से जो है पानी जमा होता है, जिसमें काम करना कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिल्कुल नामुनासिब है। और इस वक्त जबकि एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम किया जा सकता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी की वजह से इस पे काम नहीं हो रहा है। तो मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस सड़क पे फौरी तौर पर जो है काम शुरू किया जाना चाहिए, इसकी मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि लोगों को जो रोज़मर्रा के बेसिस पे जो जिस तरह से आए दिन इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसका अजाला हो जाए और उन्हें उस चीज़ से राहत मिले। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। चलिए अब आपको वसीम के पास लिए चलते हैं, क्योंकि नालियां जिस तरह से खराब हैं, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने की वजह से लोगों में काफी परेशानियां देखी जा रही हैं और लोगों में रोष भी देखा जा रहा है। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं डोडा से, देखिए। तो इस वक्त हम बिल्कुल DC ऑफिस के बाहर हैं और कुछ तस्वीरें ऐसे हम दिखाने वाले हैं आपको जो सच में शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए, फुटपाथ की किस तरह की हालत बनी हुई है, किस तरह से नालियों का मुंह जो है खुला है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें इस रास्ते पे चलने से आती हैं, क्योंकि फुटपाथ है। DC ऑफिस कई सारे लोग जाना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पे जाना चाहते हैं और सामने आप देख सकते हैं DC साहब का जो रेजिडेंस के बाहर नो पार्किंग का बोर्ड कहाँ पे है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैमरामैन आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, मगर इस तरह की हालत आपको वार्ड नंबर जो हमारे 17 वार्ड हैं पूरे टाउन के अंदर, उन 17 वार्डों की हालत आप इसी तरह देखेंगे। ये देख लीजिए पानी किस तरह से बह रहा है, किस तरह से सीधा खुला मुंह है। ये DC ऑफिस की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर साहब की मुझे लगता है दिन में 4-5 राउंड अंदर बाहर होते होंगे, पर उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से जुगाड़ बनाया है, किस तरह से जो है खुला मुंह इसका भी था, मगर इसको कहीं ना कहीं ऊपर से जुगाड़ जो किया हुआ है, फटा डाला है। तो लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह की परेशानी इनको आती है। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर मोहम्मद है। नासिर जी कहाँ के रहने वाले और किस तरह की दिक्कत इस रास्ते पे चलने से आती है? सर जी मैं भी यहीं का हूँ, मेरा जो गांव है वो धड़ा है जी, तो हमारे को बहुत दिक्कत आती है। जैसे आपने देखा है यहाँ हम चलते रहते हैं, यहाँ से जैसे अभी यहाँ पे इसका मुंह खुला है, अगर किसी का पाँव इसमें चला जाएगा, उसकी टांग टूट गई, उसका नुकसान हो जाएगा। पर यहाँ की जो हम देखते हैं ये काम नहीं करते हैं। जो VIP एरिया माना जाता है, डिप्टी कमिश्नर साहब का रेजिडेंस भी यहाँ पे है, ऑफिस भी यहीं पे है और अलग अलग जो VIP जो लोग हैं उनका एरिया ही पूरा यही पड़ता है। तो इस तरह की यहाँ पे हालत, देखिए सर ये हम लोगों की गलती है। हम लोग जो हैं हम बोलते नहीं हैं, हम सीधे चले जाते हैं। अगर हम लोग जो है अगर इकट्ठा होके जैसे आप आए हो यहाँ पे, आप ये हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हो लोग बड़े लोगों तक। अगर ये नहीं काम करेंगे किसी का नुकसान हो जाएगा। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारी बात उन तक पहुँचाओ कि जैसे इनका मुंह खुला है, इनको अच्छे तरीके से काम करें, ये काम नहीं करते हैं। ये फेलियर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से म्यूनसिपलिटी का फेलियर है ये। कई बार जो है म्यूनसिपलिटी जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश हमने की, मगर आप देखेंगे वो जवाब देने में वो राज़ी नहीं होते, उनके पास जवाब नहीं होता है। जवाब किस तरह वो देंगे, क्योंकि उनको पता है हम फेलियर हैं, हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। वो मीडिया के सामने कम जवाब देते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए DC ऑफिस के रेजिडेंस के बिल्कुल बाहर, ऑफिस के बाहर हम हैं। ये देख लीजिए, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा। ये तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए किस तरह की हालत बनी हुई है, किस तरह से जो है ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग लोग जो सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए, इस हालत में क्या बताना चाहोगे? जी मेरा नाम कमरजीत सिंह है। ये DC ऑफिस के फ्रंट पे है। ये हालत इस तरह की है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोया हुआ है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहीं भी
किसी भी एंगल से आप देखोगे कोई डेवलप नहीं हो रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा, पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। जो भी मेरी अभी रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी से कि आप 17 वार्ड है हमारे, ज़्यादा दूर को एरिया नहीं है, आप 17 वार्ड में खुद विजिट कर सकते हैं, वहाँ की तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है। खुद सुपरविजन कीजिए, आपको खुद पता लगेगा कि ज़मीनी सतह पे म्यूनसिपलिटी कितना काम कर रही है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आपके रेजिडेंस के बाहर की तस्वीरें, अगर आप यहाँ से पूरे 17 वार्ड के अंदर चले जाएंगे, वहाँ की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की हालत जो है डोडा टाउन के अंदर बनी हुई है। तो चलिए अब आपको पुंछ का रुख कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाटाधुरिया इलाके के अंदर लगातार आप देखिए कितने दिनों से यहाँ पर एनकाउंटर का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ यहाँ पर घायल होने की भी खबरें सामने आई थी और एक आतंकवादी के भी मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन आज यहाँ पर क्या सूरत हाल है, सनी के पास चलते हैं, देखिए। इस समय मैं भाटाधुरिया के उसी इलाके में हूं जहां सेना और आतंकियों के बीच पिछले 16 दिनों से मुठभेड़ चल रही है। आज भी सेना और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। मैं आपको बता दूं, सेना ने इस पूरे इलाके को पिछले 16 दिनों से कार्डन किया और सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए, इसलिए सेना ने आज यहाँ 3000 जवान इस जंगल में और उतारे हैं ताकि इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। मैं आपको बता दूं, जम्मू पुंछ हाईवे जो है उसको भी आज 12 दिन हो चुके हैं बंद किया हुआ है और सेना की ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए और जम्मू पुंछ हाईवे को भी खोला जाए। पुंछ से JK 24/7 के लिए सनी शर्मा। चलिए अब आपको ऋषि के पास लिए चलेंगे, सांबा से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार एंटी एलिमेंट्स के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन भी देखा जा रहा है और प्रशासन की तरफ से भी नकेल कसी जा रही है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए विनोद मिश्रा जी मौजूद है, सीनियर कांग्रेस नेता। यहाँ पर इनकी तरफ से भी आज प्रोटेस्ट जो वो दायर किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ। तो इनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कल से जो अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं, क्या लगता है कितनी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ी है इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर? एक तो बहुत क्लियर बात है कि कल जब परसों हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये जो मैच था, ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जीत हार तो किसी को होनी है। हमारी हार हुई हिंदुस्तान में, हमारी हार नहीं, हार के भी हम जीते हैं, लेकिन वहां भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, इसमें जो एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं कैसे सिर उठा रही हैं। Who's to be blamed for all this? It is BJP गवर्नमेंट। हम पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, उन लोगों को कंडेम करते हैं अगर वो सांबा के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। ऐसी फोर्सेस जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं, हम उनको वार्न करते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पानी पीते हैं, हिंदुस्तान में आप पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में आपका ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल्स में, हिंदुस्तान में आप नौकरियां करते हैं। हिंदुस्तान जो हमारी जो सरजमी है, हम इसको सलाम करते हैं, हम इनको बान करते हैं। और हमें पता लगा महबूबा मुफ्ती जी जो साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने ये इसको अप्रिशिएट किया। ऐसे शरारती तत्वों ने जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद किया, हम महबूबा मुफ्ती जी को अपील करते हैं कि अपनी ये जो गलत बयानबाजी से आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एकजुट होना होगा और इसी के साथ साथ ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी होगी। हालांकि पुलिस ने शुरू कर दी है कार्रवाई, लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी और जो लोग हैं इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। चलिए अब आपको लिए चलेंगे मुजाम्मिल के पास, पुलवामा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया है। 90% लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वो दिखा देते हैं। पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी ये काम अंजाम दिया, पहले लोगों को अवेयर किया कि ये एक सेफ चीज़ है। इससे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा पेंडेमिक कोविड-19 का इलाज जो ये वैक्सीनेशन है। मेरा 16 जनवरी से जो मेरा यहाँ पे ड्राइव स्टार्ट हुआ है,
आज मेरा 25,000 मेरा कंप्लीट हो गया वैक्सीनेशन यहाँ पे। तो प्रोसेस और भी चल रही है। मेरा फर्स्ट डोज भी कंप्लीट हो गया और मेरे जो सेकंड डोज अभी रह भी गए हैं वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी साइड पे। हम बिल्कुल पुलवामा हॉस्पिटल में और जहाँ पे हमने जो वैक्सीनेटर है यहाँ की उनसे बात की और उन्होंने बताया कि जो सेकंड डोज अभी वैक्सीनेशन का हो रहा है वो हमने तकरीबन 90% कंप्लीट किया है। उसी हवाले से उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि जो दिन का हम वैक्सीनेशन करते हैं वो कम से कम हम दिन का 100 से 150 की वैक्सीनेशन करते हैं। और जिसमें लोगों का ये भी था कि लोगों को अवेयरनेस कराना और उसमें लोग डर भी रहे थे कि वैक्सीनेट होने से, लेकिन आज लोग खुद ही आ रहे हैं, जो उनको जिनको वैक्सीनेशन करनी होती है वो खुद ही आ रहे हैं और वैक्सीनेट हो रहे हैं। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।